जब दो भाइयों का रिश्ता लहू से लिखे जाने लगे तो समझ लो इतिहास नहीं तबाही लिखी जा रही है। ये कोई आम सुबह नहीं थी, ये वो सुबह थी जिसके बाद किसी भी रात में चैन नहीं बचना था। 18 दिन का युद्ध और आज उसका पहला दिन। जैसे ही सूरज निकला शंखों की आवाज गूंज उठी। सबसे पहले अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। कृष्ण मुस्कुराए और फिर हर दिशा में गूंजा शंखनाद। धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थीं। किसी को नहीं पता था कि कौन जिंदा बचेगा, पर सब लड़ने चले थे। युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन हार और जीत का खेल अभी बाकी था। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा हो युद्ध के लिए, तो क्या तुम तलवार उठाओगे या उसे गले लगाओगे? जब धर्म का रक्षक अधर्म के पास खड़ा हो तो न्याय भी चुप हो जाता है। भीष्म, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, आज वो एक ऐसे राजा के लिए युद्ध लड़ रहे थे जिसके लिए उनका दिल कभी नहीं धड़कता था। उन्होंने वचन दिया, मैं युद्ध करूंगा लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। और फिर उन्होंने बाण चलाए, इतने तीखे कि पांडवों की पहली पंक्ति हिल गई। भीष्म युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन शायद खुद के ही खिलाफ। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हारे रिश्तों से टकरा जाए तो तुम किसे चुनो? कभी कभी सबसे छोटा योद्धा सबसे बड़ी चिंगारी बनता है, लेकिन चिंगारी कब जला दे कोई नहीं जानता। 16 साल का था, पर आज पहली बार युद्ध में उतरा था। अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, कृष्ण का भांजा और खुद एक तूफान। पहले ही दिन उसने अकेले कई महारथियों को रोक दिया। कौरवों को यकीन ही नहीं हुआ ये लड़का है या कोई अग्नि का रूप। पहले ही दिन अभिमन्यु ने दिखा दिया कि वह युद्ध के लिए ही जन्मा है। क्या बहादुरी उम्र से तय होती है या दिल की आग से? युद्ध में सब मरते हैं, कुछ शरीर से, कुछ आत्मा से। अब तक हमने देखा अभिमन्यु ने शौर्य दिखाया, भीष्म का धर्म संकट और अर्जुन का संकल्प। आज हम देखेंगे पहले दिन का अंत, जहां युद्ध थमा नहीं, सिर्फ सांसें थमी। पहला दिन ढल गया, पर कुरुक्षेत्र की धूल में अब खून मिल चुका था। धृतराष्ट्र ने पूछा, कौन जीत रहा है? संजय बोले, राजन, यहाँ कोई नहीं जीत रहा, सब कुछ खत्म हो रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर जीत में सब कुछ खो जाए तो क्या वो सच में जीत कहलाती है?